Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. एक जो अम्मा जी थी उनकी आयु 100 वर्ष थी, यहीं ये सामने नई आबादी से आती थी, वो भी अपना मत डालने आई। इस तरह की बातें आ रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बिरादरी का विरोध है। हालांकि अभी इस सीट पे इतना कुछ खास इस तरह का देखने को नहीं मिला। जो है वोट जो लोगों ने जो हमने लोगों से बात की उनको देखा तो काफ़ी लोगों का रुझान था कि जो है हमारा जो मुद्दा रहेगा वो राष्ट्र हित का रहेगा। इस मुद्दे को लेकर बहुत से लोगों ने वोट किया है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जिले के वरिष्ठ पत्रकार जो कि कुछ प्रिंट मीडिया से हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, और ये सारे जितने पत्रकार हैं इन्होंने काफ़ी सारे चुनाव यहाँ पे कवर किए हैं, काफ़ी जिले में सक्रिय भी हैं। उनसे जानते हैं कि आज की पोलिंग किस तरीके से देखी, क्या उन्होंने भापा, किस तरीके से आज आपने पूरे गौतम बुद्ध नगर भापा हर जगह गए होंगे, ज़्यादातर विधानसभा में गए होंगे, क्या लगा जाए? दादरी विधानसभा में कई जगह हमने मतदान केंद्रों पर जाकर के देखा और लोगों से पूछताछ की। उसमें यही आया कि एक तो थोड़ा सा मौसम की गर्मी के कारण और एक किसान जो देहात में किसान लोगों की गेहूं की कटाई चल रही है फसल की, उसके कारण कुछ लोगों में कम देखने को मिली जागरूकता। इसलिए नहीं, बाकी लोग काफ़ी निकल के भी आए हैं, युवाओं ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जो वृद्ध हैं या थोड़े 50 से प्लस हैं उन लोगों ने थोड़ा सा कम मतदान किया है, बाकी अधिकांश लोग निकल के सामने आए। आपने कहा कि लोग अधिकांश निकल के सामने आए, आपने जिस तरीके से आज पर रुझान देखा, पिछले 1-1.5 महीने से आपने सारी चीज़ें देखी वापी, किस क्या फाइट मांगते हैं, किस जातीय समीकरण का हो सकता है? क्या लगता है कि ठाकुर वाकई में नाराज है या नाराजगी आखिर में खत्म होगी, या जो ब्राह्मण वाला मैटर था क्या थोड़ा उस पर प्रकाश डाल? नहीं, इस तरह का कोई मामला वैसे विशेष नहीं आया। 10% के करीब इस समीकरण का प्रभाव पड़ सकता है, इससे अधिक देखने को कहीं नहीं मिला है। बाकी सभी जो अपने जहाँ पुराने उस पर थे उसी पर है, इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। तो क्या लगता है कि भाई साहब की इस बार कौन बाजी मारेगा या किसके टफ फाइट मारने हैं, क्योंकि आपने बहुत बारीकी से रिपोर्टिंग की है यहाँ पे? मेरा नाम मयंक राणा है। लगातार हम पूरे चुनाव के दौरान ग्राउंड पर बने रहे, और अगर हम गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की बात करें तो ये जो परसेप्शन पहले भी था कि एज तो जहां पहले था आज भी चुनाव में एज वही रहा है, और जो टर्नआउट की बात हम कर रहे थे कम रहेगा, हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, लोग निकल के नहीं आएंगे, कल छुट्टी है परसों छुट्टी है, लोग वीकेंड के लिए निकल जाएंगे, उसका एक बेहतर अभी तक 5 बजे की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट आई है 5 बजे तक, और मुझे लगता है अगर हम नोएडा विधानसभा की बात करें तो टर्नआउट पिछले से 1-8% फालतू चला जाए या उतना तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर 2019 में 50% मतदान नोएडा का था और ओवरऑल लोकसभा का हमारे का 60 था। ठीक है, तो जो हम, अच्छा आपने भी ये देखा होगा, आप भी ग्राउंड पर रहे हो कि आज गर्मी इतनी नहीं थी, दोपहर को 1 बजे के बाद गर्मी रही, बाकी 1 बजे तक घटा। मैंने वो देखा कि दोपहर के बाद घटा छाई रही और लोग फिर आनंद निकलना शुरू किया। हाँ, तपती गर्मी होती है, शायद वोटिंग में कुछ फर्क पड़ता। हाँ बिल्कुल, लोगों ने जो वृद्ध महिलाएं हमने देखी, एक जो अम्मा जी थी उनकी आयु 100 वर्ष थी, यहीं ये सामने नई आबादी से आती थी, वो भी अपना मत डालने आई। अब आप ये लगा सकते हैं जिसकी 100 वर्ष आयु हो तो वो केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही उठ सकता है, खाने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, तो उन्होंने भी ये जो पर्व है उसको कितनी गंभीरता से लिया है, और यूथ में बहुत अच्छा क्रेज था। और रही एज की बात, एज शानदार है, लाखों में शानदार है। मैं एक अपनी मर्यादाओं में बंधा हुआ हूं तो मैं नहीं बता सकता, पर एज शानदार है। इस बार टफ फाइट किसकी मानते हैं? 1 नंबर और 2 नंबर कौन है? आप ये देखिए, अगर बिल्कुल आप ऑनेस्टी बात कर रहे हैं, मैं नोएडा की बात भी करूंगा, सिकंदराबाद की करूंगा, और पूरे लोकसभा की आपको बात बता रहा हूं कि मार्जिन पिछली बार से ज्यादा रहेगा। पिछली बार 330 के करीब का गैप था रनर अप में और विनर में, दोनों में पहले दूसरे नंबर पे 330 का गैप था। इस बार जो गैप मेंटेन है वो लगभग 4 के करीब रहे। क्या सहमत हो भाई साहब? हाँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मेरा नाम याकूब मलिक है और मैं राणा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सही कह रहे हैं, रहेगा इतना गैप। आपने रिपोर्टिंग की होगी, आप कई बार आप जैसे चुनावी सभा भी हुई है उसमें भी गए हो, लोगों का क्या परसेप्शन था, क्या लोगों की क्या सोच थी इस बार? आप उनसे बात की होगी, आपने एक खबरें छापी भी हैं।
जी बिल्कुल, हम ग्राउंड पर रहे हैं और लोगों से हमने बातचीत भी की है, खबरें भी छपी हैं। तो लोगों का रुझान जो है, जैसे अभी राणा जी ने कहा कि हम एक मर्यादा में बंधे हुए हैं, कह तो सकते नहीं है, लेकिन लोगों का जो रुझान है वो एक तरफ है, उसको मान सकते हैं, वो चल रहा है, वो ठीक है। तो पूरे मैं पांचों विधानसभाओं की बात करूं, इससे पूरे लोकसभा की बात करूं या कि आप पर्टिकुलर किसी जगह की बात करें या पूरी लोकसभा की बात नहीं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, अपने जो गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध जी। आप क्या कहेंगे भाई साहब, क्या लगता है आपको किस तरफ आज की हवा किस तरफ थी या पिछले दिनों से क्या हवा चली, क्या आप पूरा क्या आकलन निकाल के देंगे? मेरा नाम केपी सिंह है। जैसे कि हम फील्ड में भी रहे हैं, आज भी रहे हैं, पूरे लोकसभा जब से चुनाव चल रहा है जब से ही हम रहे हैं, तो देखा है कि क्रेज बढ़ा है, भाजपा की तरफ बढ़ा है क्रेज। तो पिछली बार से पोलिंग ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, या इस बार टफ फाइट रहेगी, मार्जिन ज्यादा रहेगा कम रहेगा, क्या कहेंगे? मार्जिन ज्यादा रहेगा। लेकिन मैंने तो सुना है कि मार्जिन थोड़ा कम रहेगा, कहेंगे ना कि सपा इस बार अच्छा लड़ रही है और बसपा जो है वो सपा को थोड़ा सा आपस में फ्लक्चुएट करेगा। थोड़ा सा क्या कि मर्यादाओं में बंधे हुए तो वहीं पर वो कह नहीं सकते, पर यह कि फाइट रहेगी। आज लोगों के बीच गए होंगे, जरा रुझान किसका था? रुझान तो देखो एक तरफा ऐसा ही चल रहा है, एक तरफा से चल रहा है। तो कुछ युवा हमारे साथ पत्रकार भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि वो काफी भागदौड़ की है इन दिनों, उन्होंने काफी घूमे हैं, लोगों से बातचीत की है, काफी रैलियां कवर की है। आप क्या कहेंगे भैया इसमें? देखिए, क्योंकि इस सीट का इतिहास रहा है लोकसभा सीट का, तो अभी भी जो रुझान है लगभग वैसा ही है। इस बार क्योंकि कुछ नए वोटर भी जोड़े गए थे 2 लाख के करीब। इसके अलावा जिस तरह की बातें आ रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बिरादरी का विरोध है, हालांकि अभी इस सीट पे इतना कुछ खास इस तरह का देखने को नहीं मिला, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि शहरी वोटरों और ग्रामीण वोटरों में जो मत का अपना अपना ओपिनियन था वो अलग अलग था। लेकिन ये फैक्ट है कि ये सीट अभी भी जिस तरह पिछले परिणाम आए हैं लगभग वैसे ही जा रहे हैं। अभी हम क्योंकि जिस तरह हमारे सीनियर बैठे थे, उन्होंने कहा मर्यादा वाली बात है, हम लोग खुलकर तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जो परिणाम आप देखेंगे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होंगे। ये सीट बिल्कुल पिछले परिणामों की तरह आपको दिखाएगा। ये बात ज़रूर है कि जो 3 विधानसभा है, चाहे वो जेवर हो, खुर्जा हो या सिकंदराबाद हो, वहाँ ठाकुर जो समुदाय है उनकी जो संख्या है वो ऐसा है कि वो डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल उस जो विरोध है उसका कोई असर इस चुनाव पे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर नहीं दिख रहा है। बात शहरी वोटरों की करें तो क्योंकि इस बार जो जिला निर्वाचन आयोग है उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के लोग हैं उनको किसी दूर दराज गाँव में जाना पड़ता था वोटिंग के लिए। ये बात अच्छी रही कि निर्वाचन आयोग ने सोसाइटी के ही क्लब हाउस या जो ग्राउंड खाली था वहाँ पे उन्होंने पोलिंग बूथ बनाया, और जो सोसाइटी के लोग थे जो गांव में जाने में हिचकिचाते थे वो सोसाइटी में पहुँचे और वहाँ उन्होंने सोसाइटी के अंदर ही वोट किया। तो ये एक बड़ा आपको देखने को मिलेगा शहरी वोटरों की तरफ से कि इस बार क्योंकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। अभी 5 बजे तक के आंकड़े आए हैं, मुझे लगता है कि 1 घंटे में वोटिंग प्रतिशत और बढ़ेगा, क्योंकि मौसम अच्छा था आज, लेकिन जो दोपहर का समय था उस समय धूप था। ऐसे में कुछ वोटर्स दोपहर में नहीं निकले, शाम होते होते जो आखिरी समय है वो वोटर निकलेंगे, तो नतीजा मेरे हिसाब से पहले की तरह ही रहेगा। अभी यही सवाल लेके मैं फिर दोबारा जाऊँगा, मौसम ने साथ दिया क्या आज? मौसम ने साथ दिया था, बिल्कुल साथ दिया था। यदि मौसम साथ नहीं देता तो परसेंटेज बढ़ता नहीं मतदान। मुझे ऐसा लगा कि 12-1 बजे तक तो जब चिलचिलाती धूप थी तो मैंने देखा काफी पोलिंग बूथ खाली थे, लेकिन जैसे घटा हुई 2, ढाई, 3, साढ़े 3 के बाद काफी एकदम से फ्लक्चुएट हुआ, काफी एकदम से ग्राफ भी बढ़ा। बिल्कुल ग्राफ बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। वो ग्राफ किसका बढ़ा? वो ग्राफ तो बस उधर की एक तरफ ही बढ़ा, एक तरफा ही बढ़ा है। तो आखिर में एक बार बात करते हैं, आपने भाई साहब क्या देखा आज पूरे दिन और बीते पूरे 1-1.5 महीने में क्या लगा आपको? बीते पूरे महीने में जो है मैंने पिछली बार की तुलना में वोटर जो है इस बार कम वोट परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन जो है उस ये आप कह सकते हैं कि जो है वोट जो लोगों ने जो हमने लोगों से बात की उनको देखा तो काफ़ी लोगों का रुझान साथ के जो है हमारा जो मुद्दा रहेगा वो राष्ट्र हित का रहेगा। इस मुद्दे को लेकर बहुत से लोगों ने वोट किया है। तो ये हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार थे जिले के, जिन्होंने बताया कि इस बार काफ़ी परसेंटेज ही बढ़ा है, लेकिन मामला जो है जो पहले प्रत्याशी रहे हैं उनकी तरफ से ज़्यादा झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दूसरे नंबर पे की दौड़ पे कौन ज़्यादा आगे निकलता है वो देखने वाली बात होगी। अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा, यूपी तक।